हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था ट्रीटी होती क्या है और ट्रीटी के वेरियस टाइप्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देयर इज नो फिक्स प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज। ट्रीटीज को बनाने का कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है। इट हैज नो फिक्स फॉर्म। इसकी कोई फिक्स फॉर्म भी नहीं है। हाउएवर देयर आर सम स्टेजेस ऑफ ट्रीटी फॉर्मेशन विच आर डिस्कस एज अंडर। कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है, मगर कुछ स्टेजेस हैं जो मैंने नीचे डिस्कस की हुई हैं। नंबर वन, टू कन्फर राइट्स ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स. In order to talk for treaty formation, the first stage is to appoint representatives by the parties to the treaty and confer them the right to talk. तो दोनों पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज क्या करती हैं, फर्स्ट स्टेज में अपॉइंट करती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और उन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बातचीत करवाती है। ठीक है, देयरफॉर सच रिप्रेजेंटेटिव्स कैन टॉक फॉर ट्रीटी ऑन द बिहाफ ऑफ हिज स्टेट एंड कैन पार्टिसिपेट इन ऑल द कॉन्फ्रेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की ट्रीटी करनी है यूएसए से, तो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है जाएगा, वहां का फॉरेन मिनिस्टर है, आपस में मिलेंगे जुलेंगे, बात बूत करेंगे। समझ की बात? तो जो कंसर्न पर्सन है, जो अपॉइंट किए गए हैं, वो आपस में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या मीटिंग्स करते हैं। ये होगी फर्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट आ जाता है डेलिब्रेशन. During deliberation, the representatives put their own proposals and discuss them. जो deliberation के अंदर क्या होता है, तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट्स के, वो अपने प्रपोजल रखते हैं सामने दूसरों के और उनको डिस्कस किया जाता है. ऑल पार्टीज ट्राई टू रीच सम कॉमन पॉइंट एंड लास्टली गेव देयर टेम्परेरी कंसेंट. तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो आपस में मिलते हैं. अब यहाँ पे क्या है, अपने अपना प्रपोजल सामने रखते हैं और किसी पॉइंट पे रीच करने की कोशिश करते हैं ताकि एक टेम्परेरी कंसेंट बनाया जाए आपस में. ठीक है, फिर आ जाता है टू एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी. आफ्टर डेलिब्रेशन, while formulating the provisions of the treaty, a draft मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड. एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है मेमोरेंडम का. इसके अंदर क्या होता है, इफ द स्टेट्स गिव देयर कंसेंट, अगर दोनों की दोनों स्टेट्स कंसेंट देती हैं अपना कि भाई हम इस वे में आगे जाना चाहते हैं, ट्रीटी करना चाहते हैं, देन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द स्टेट्स हैव अडॉप्टेड द ट्रीटी. ये मान लिया जाता है कि अगर ये दोनों काम करना चाहती हैं, दो से ज्यादा जो स्टेट्स हैं वो इस पे काम करना चाहती हैं, तो मान लिया जाता है कि भाई ट्रीटी बनी जाएगी. एडॉप्शन ऑफ ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ ट्रीटी इज अ फॉर्मल स्टेप. तो जो एडॉप्शन हो जाता है, जो मेमोरेंडम है उसका, ये एक फॉर्मल स्टेप माना जाता है, जिसमें वो एक दूसरे को ड्राफ्ट दे देते हैं कि भाई ट्रीटीज में ये राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी. फिर उसके बाद जब एक बार वो ड्राफ्ट बन जाए, टू पुट सिग्नेचर. आफ्टर एडॉप्शन ऑफ ड्राफ्ट मेमोरेंडम, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्टीज टू द ट्रीटी पुट देयर सिग्नेचर. सच सिग्नेचर्स आर कंसिडर्ड एज कंसेंटिंग सिग्नेचर. तो आपस में एक दूसरे को ड्राफ्ट बना के, आपने देखा होगा टीवी में बड़ी न्यूज आती हैं, आपस में वो फाइलें ट्रांसफर कर देते हैं और बैठ के साइन से मार देते हैं. ये पता लगाते हैं, ये पता लग जाता है कि भाई दोनों का कंसेंट है इस ट्रीटी के लिए. ठीक है, फिर आ जाता है रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन इज सच एन इंटरनेशनल एक्ट बाय विच द स्टेट गिव देयर कंसेंट टू बाउंड by the provisions of such treaty at international level. रेटिफिकेशन में क्या होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे बता देते हैं कि ये जो स्टेट है या मेरी कंसेंट है कि मैं इस ट्रीटी के ऊपर बाउंड हूँ. मतलब जो जो ट्रीटी में लिखा हुआ है, ये मेरी लायबिलिटीज और जो राइट्स हैं उसके बारे में बताती है, और मैं यही काम करूंगा जो ट्रीटी में लिखा हुआ है. Therefore, ratification is such an act by which states confirm that the signature of their representatives and give their consent टू बी बाउंड फाइनली बाय सच ट्रीटी. सिंपल वर्ड्स में वो कह देते हैं भाई जो ट्रीटी में लिखा है वो ठीक है, हम मानेंगे, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने साइंस किया है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उन्होंने जो साइन किया वो एकदम सही है. जो भी ट्रीटी कहती है, वी आर बाउंड टू ओबे ऑल दीज थिंग्स. मतलब जो भी हमारे राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो ट्रीटी के हिसाब से हैं और हम उनको मानने को तैयार हैं. एक्सेशन. इट इज एन एक्ट वेयर बाय अ स्टेट एक्सेप्ट्स द ट्रीटी ऑलरेडी साइंड बाय अदर स्टेट्स. सिंपल वर्ड्स में किसी और स्टेट ने वो ट्रीटी साइन की हुई है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. एक्सेशन इज डन बाय द स्टेट एट द टाइम व्हेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सेप्ट द ट्रीटी बाय पुटिंग देयर सिग्नेचर एंड आल्सो रेटिफाइड इट. तो एक्सेशन कब होती है? एक्सेशन इज डन बाय द स्टेट्स. ये तब होती है उस टाइम पे जब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं और रेटिफाइड कर देते हैं, उसको एक्सेशन कहा जाता है. समझ की बात? फिर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटी. The treaty becomes applicable after
द फॉर्मेलिटीज ऑफ एक्सेशन इज कंप्लीटेड। जब एक बार एक्सेशन हो गया, जो मैंने पिछला पॉइंट बताया, साइन सुइन कर लिया और सब कुछ रेटिफाई कर लिया, तो वो ट्रीटी एप्लीकेशन में आ जाती है, हरकत में आ जाती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशंस रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटीज। दो तरीके से प्रिजम्पशंस हैं। देयर आर सम ट्रीटीज which become applicable immediately after the signature, while in case of some the ratification of the states is essential। कुछ ट्रीटीज ऐसी हैं जो जैसी रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जो दो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने साइन की, वैसे अप्लाई होगी। कुछ ट्रीटीज ऐसी हैं कि वो अप्लाई होती हैं जब एक बार वो साइन होके जो पूरा पूरा मेमोरेंडम है वो कंसर्न स्टेट्स में जाता है और कंसर्न स्टेट्स उस पर पूरा रेटिफिकेशन करती हैं, उसके बाद एप्लीकेशन होती है। समझ के बाद it is it is a normal rule of international law that the treaties are applicable only to parties of the treaty। ये तो एक इंटरनेशनल लॉ है कि जिन्होंने ट्रीटी साइन की है वही उसमें पार्टी होंगे, किसी और को घसीट के नहीं ला जा सकता। समझ की बात। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रीटी फॉर्मेशन। It is necessary to get registration and publication of treaty after its application। जैसे ही अप्लाई कर दी जाएगी ट्रीटी, उसको रजिस्ट्रेशन करना और उसकी एप्लीकेशन करना, पब्लिकेशन करना बहुत जरूरी है। उसको पब्लिक किया जाता है, पब्लिकली बताया जाता है कि ये हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस या फिर राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं हमारी अकॉर्डिंग टू ट्रीटी। इट इज प्रोवाइडेड in Article 102 of the UNO Charter that every treaty or agreement executed by member UNO, member of United Nations organization is required to be registered in the Secretariat of UNO and thereafter to be published। सिंपल वर्ड्स में जो भी यूनाइटेड नेशन के अंडर मेंबर हैं सारे के सारे, यूएनओ चार्टर के अंदर 102 जो आर्टिकल है वो ये कहते हैं कि जितनी भी ट्रीटीज हैं सबसे पहले रजिस्टर कराई जाएंगी सेक्रेटेरिएट में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, उसके बाद उनको पब्लिश करवाया जाएगा। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स। इसका मेन मकसद ये था कि कहीं दो या दो से ज्यादा स्टेट्स आपस में कोई सीक्रेट एग्रीमेंट करके ना बैठ जाएं। समझ के बात, ताकि सबको पता लगे कि स्टेट्स के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो ट्रीटीज हैं वो चलती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं ओवरऑल व्यू कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था ट्रीटी क्या होती है, फिर ट्रीटी के टाइप्स बताए थे जिसमें बायलेटरल ट्रीटी, प्लूरीलेटरल ट्रीटी, मल्टीलेटरल ट्रीटी, फिर मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी। तो इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज ट्रीटी, डिस्कस द वेरियस टाइप्स एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन, या फिर किस तरीके से ये फॉर्म होती है, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।